जैसलमेर में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच माहेश्वरी हॉस्पिटल स्थित कोविड केयर सेंटर में संक्रमित बुजुर्ग की मौत से समूची व्यवस्था पर सवालिया निशान खड़ा हो गया है। कोरोना पॉजिटिव करीब 80 वर्षीय बुजुर्ग जैसलमेर निवासी बुजुर्ग सेंटर में भर्ती थे। वहां बाथरूम में कई घंटों तक उनके गिरे होने के बावजूद उन्हें संभालने कोई भी चिकित्सक या कार्मिक वहां पर नहीं पहुंचा। बाद में कई प्रयासों के बावजूद चिकित्सकीय टीम वहां पर पहुंची, तब तक वृद्ध ने दम तोड़ दिया था। इस घटना से बुजुर्ग के परिवारजनों सहित शहरवासियों में रोष व्याप्त हो गया है और कोविड केयर सेंटरों में उपचार करवा रहे लोगों के बीच दहशत कायम हो गई है। बुजुर्ग का कोविड गाइडलाइन के अनुसार अंतिम संस्कार किया गया है। बुजुर्ग के बेटे ने यह बताया है कि उनके परिवार के कई सदस्य संक्रमित होने के चलते कोविड सेंटर में इलाज करवा रहे हैं। इनमें उनके 80 वर्षीय पिता भी शामिल थे। गुरुवार शुक्रवार की दरमियानी रात को वे बाथरूम गए और वहीं पर गिर गए। कल सुबह करीब 6 बजे बुजुर्ग के पौत्र ने उन्हें देखा और चिल्लाकर चिकित्सा कर्मियों को बुलाने के लिए कहा। आवाज दे दी, लेकिन किसी ने भी उसकी आवाज नहीं सुनी, मगर कोई वहां नहीं पहुंचा। उसने फिर अपने घर वालों को सूचना दी, जिन्होंने स्वयं वहां पर अन्य परिचितों ने सीएमएचओ को फोन किया तो भी उन्हें जवाब नहीं मिला। किसी ने जिला कलेक्टर और अन्य प्रशासनिक अधिकारियों को इस घटना के बारे में सूचित किया, पूरी जानकारी दी। तब करीब 1 घंटे के बाद में जवाहर चिकित्सालय से फिजिशियन मैं टीम वहां पर पहुंची। उन्होंने जांच करके बुजुर्ग की मौत हो चुकी है ये बता दिया। कुल मिलाकर समय पर उपचार के अभाव में वृद्ध व्यक्ति की जान चलेगी। बड़ी लापरवाही ये यहाँ पर सामने आई है। घटना के बाद में जिला कलेक्टर आशीष मोदी ने नगर विकास न्यास के सचिव अनुराग भार्गव को व्यवस्थाओं का जायजा लेने और वहां पर भेजा है। वहीं सीएमएचओ डॉक्टर बीके बारूपाल और पीएमओ डॉक्टर वीके वर्मा भी वहां पर पहुंचे। भार्गव ने बताया है कि वे अपनी रिपोर्ट जिला कलेक्टर को सौंपेंगे, लेकिन यहां इस बड़ी लापरवाही से एक बार फिर से कोरोना के जो कोविड सेंटर्स बनाए गए हैं, कोरोना वायरस की चपेट में आए तमाम मरीजों के लिए उनकी व्यवस्थाओं पर सवाल खड़ा हो गया है और सवाल बेहद गंभीर भी है। यहाँ हमारी फैमिली से 6-7 मेंबर एडमिट है, तो उन्होंने मेरे को 7 बजे फ़ोन करके बताया कि यहाँ कोई डॉक्टर की व्यवस्था नहीं है, न कुछ है। और फादर एकदम बाथरूम में निकले और वहाँ वो गिर गए नीचे। तो इधर उधर भाग दौड़ की डॉक्टर की व्यवस्था नहीं थी। फिर मेरे को फ़ोन किया, मैंने भी इधर उधर फ़ोन ट्राई किया, कोई व्यवस्था नहीं। फिर हम यहाँ पहुँचे, तो यहाँ पहुँचे भी तो कभी नगर पालिका बोले गाड़ी नहीं है व्यवस्था, कभी बोले कि ये सामान लाओ, कभी बोले ये सामान लाओ। ऐसे करके अभी 2 घंटे हो गए हम यहाँ खड़े हैं और डेड बॉडी अंदर है। सुबह 9 बजे मैंने रात को फ़ोन से बात की है, बिल्कुल वीडियो कॉलिंग की है, बिल्कुल वो फ्रेश थे, बिल्कुल सही हालत में थे, बात की उन्होंने। और सुबह मेरे बच्चे का फ़ोन आया 7 बजे मेरे को कि वो उठ के जैसे बाथरूम गए और वहाँ उनको एकदम लुढ़कने की पता लगी। पास में बच्चा सोया था भाई वाला, तो वो गया बाथरूम में, तो उन्होंने देखा अंदर लुढ़के हुए। तो ऐसे करके मेरे को इन्फॉर्मेशन मिली कि ये घटना हो गई। तो कोई देखने वाला है ही नहीं। इधर उधर बच्चा भाग दौड़ की, डॉक्टर है कोई फर्स्ट एड देता, कोई कुछ करता, ऐसी कोई यहाँ दिया ही नहीं। हर बार जो कॉल किया उनका स्विच ऑफ आ रहा था। फिर रेवताराम जी को फ़ोन किया, वो यहाँ आए, उन्होंने देखा और बोल दिया कि बात खत्म हो गई। यही है। और पूरी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी चंद्रशेखर इस वक्त जुड़ गए हैं। चंद्रशेखर, पूरा मामला वाकई में कई सवाल उठाता है। ये जो पूरी घटना हुई है, पूरी व्यवस्था पर सवाल तो उठता ही है, लेकिन प्रशासन अब क्या बोल रहा है? जो अस्पताल प्रशासन है उनकी तरफ से क्या कहना है? जी, कोविड सेंटर में छोटी बड़ी समस्याओं की खबर तो बिस्माती रही है, लेकिन ये जो कल एक बुजुर्ग की मौत हुई है और जिसे मतलब कोई संभालने वाला भी नहीं था, उसके बाद जिला प्रशासन ने तो ये कहा कि भाई हम इसकी विस्तृत जांच करवा रहे हैं और जो भी इसमें लापरवाही होगी उस पर कार्रवाई भी की जाएगी। वहीं पे चिकित्सा प्रशासन का ये कहना है कि हमने अपनी ओर से पूरी व्यवस्था वहाँ कर रखी है और हमें जैसे मैसेज मिला क्योंकि नेटवर्क प्रॉब्लम थी तो थोड़ा सा देरी हो गई, लेकिन ये बात किसी के गले नहीं उतर रही है। जी चंद्रशेखर, क्या वहां पर किसी की ड्यूटी नहीं थी? क्योंकि रात के समय का पूरा मामला है और जैसा कि परिजनों की अगर माने तो उनका यह कहना है कि लगभग 9 बजे के आसपास उन्होंने फोन पे बात भी की थी, उस समय सब कुछ नॉर्मल था, फिर अचानक से मौत हो जाना, क्या कारण था? क्या वार्ड में कोई नहीं था, किसी की ड्यूटी नहीं थी, क्या कारण मानते हैं? जी, जो जानकारी हमें मिली है वो यही है कि रात को वहाँ पे कंपाउंडर की ड्यूटी लगाते हैं, लेकिन वो अपने जैसे 10-10 बजे सो जाते हैं अपने जाके और फिर सवेरे संभालते हैं। तो मतलब वो ड्यूटी कागजों में ही ज्यादा है, धरातल पर कम देखने को मिल रही है। और जिन बुजुर्ग की मौत हुई है वे वास्तव में रात तक सकुशल थे, फिर अचानक माना ये जा रहा है कि बाथरूम गए, वहीं उनको हार्ट अटैक का दौरा आया है, लेकिन कोई चूंकि संभालने वाला नहीं था और इसी कारण
उनकी मतलब डेथ हो गई दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से। उपचार को लेकर, खाने पीने की व्यवस्था को लेकर तो सवाल उठते रहे हैं व्यवस्थाओं के ऊपर, लेकिन मौत हो जाना ये अपने आप में बेहद गंभीर है चंद्रशेखर। ऐसे में वहाँ जो स्थितियां इस वक्त बनी हैं, बाकी मरीज भी भर्ती हैं, उनको लेकर क्या अपडेट है, उनका क्या कुछ कहना है? क्या उनके मन में भी भय है, क्या उनके मन में भी डर नजर आ रहा है? जी बिल्कुल, इस घटना से मतलब जो वहाँ भर्ती है, खासकर जो बुजुर्ग लोग हैं या जिनको पहले से डायबिटीज और बीपी जैसी बीमारियां हैं, तो उनका ये कहना है कि जब हमें यहाँ पर रखा जा रहा है और कोई केयर नहीं होती है या किसी तरह की अगर डॉक्टर जांच नहीं करते तसल्ली से, तो फिर हमें यहाँ रखने से क्या तात्पर्य है? इससे तो हम घर पे अपने रह सकते हैं। बिल्कुल सही बात है, जिनके ऊपर जिम्मेदारी है, अगर वो ही लापरवाह हो जाएंगे तो फिर लोग यही कहेंगे। चंद्रशेखर, काफी घंटे बीत चुके हैं पूरी घटना को हुए, अभी तक कार्रवाई नहीं हुई है, ना कोई जिम्मेदार तय हो पाया है, ना जवाबदेही तय हो पाई है, इसका क्या कारण है? जी पिछले समय से देखा जा रहा है कि जिला प्रशासन हो चाहे मेडिकल प्रशासन, वो मतलब एक ही भाषा बोल रहे हैं। तो यहाँ पर यह संकट खड़ा हो गया है कि जनप्रतिनिधि इस पूरी घटना पर मौन है, वो मतलब इससे कोई मानो उनको सरोकार नहीं है और वे ना बाहर निकल के आ रहे हैं। तो ऐसे हमें कहीं ना कहीं सरकारी तंत्र में एक तरह की जड़ता देखने को मिल रही है और वो ये मान के चल रहे हैं कि हम जो कर रहे हैं वही बेस्ट है, वही श्रेष्ठ है। नहीं है, ऐसे में तमाम जो ये तंत्र है, सरकारी तंत्र, उनकी आंखें खोलने की बेहद ज़रूरत है और ऐसे मामलों को उजागर करने की भी बेहद ज़रूरत है। नज़र आप पूरी खबर पर लगातार बनाए रखें चंद्रशेखर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए। तो आपको बता दें कि अभी तक कोई भी कार्रवाई इस पूरे मामले में नहीं हुई है, सिर्फ और सिर्फ आश्वासन ये है कि जांच होगी पूरे मामले पर, इस पूरे प्रकरण पर ध्यान दिया जाएगा कि आखिर गलती कहाँ थी। लेकिन सवाल उठते हैं कि जिस बुजुर्ग की मौत हो गई वो उसका जिम्मेदार अब कौन है? जो तमाम अव्यवस्थाएं सामने आ रही हैं कोविड सेंटर से, चाहे खाने पीने को लेकर हों या फिर चिकित्सकीय उपचार को लेकर हों, इन व्यवस्थाओं का आखिर जिम्मेदार कौन है? बड़ी जो घटनाएं हो जाती हैं उनकी जिम्मेदारी कौन लेगा?